आज हम जानेंगे कि अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म अगर हमारे पास है, तो उसमें कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, यानी कि वो समीकरण संगत हैं या असंगत हैं, अर्थात उनका कोई हल पॉसिबल है या नहीं है। उन कंडीशंस के बारे में हम जानेंगे। तो उसके लिए हम इनके जो गुणांक हैं, दो चर राशि में ये समीकरण है, एक्स और वाई यहाँ पर चर राशि है। एक्स का गुणांक फर्स्ट इक्वेशन में a1 है, वाई का गुणांक b1 है और अचर पद c1 है। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन में चर राशि x का गुणांक a2 है, चर राशि y का गुणांक b2 है और चर राशि अचर पद जो है वो c2 है। हम इन दोनों इक्वेशंस में चर राशि के गुणांकों का रेशियो अगर निकाल लें, x के गुणांक a1 और a2 हैं रेस्पेक्टिवली, तो उनका रेशियो a1/a2, y के गुणांक b1 और b2 हैं, उनका रेशियो हो गया b1/b2 और अचर पद का रेशियो हो गया c1/c2। अब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद चेक करें, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन अगर हमारी आ रही है कि इस रेशियो की वैल्यू इसके बराबर नहीं है, सपोज a1/a2 की वैल्यू हमारी आ रही है 2/3, सपोज दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2x, दिस इज 3x, और सपोज ये 1 और ये 3 है, b1/b2 की वैल्यू आ रही है 1/3, सो दे आर नॉट इक्वल, वी कैन सी। तो ये कंडीशन अगर आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जो कि दो चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक अद्वितीय हल, यानी एक हल होगा और केवल एक ही हल होगा। और हम कह सकते हैं चूंकि हल है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, यानी कि संगत हैं। और अगर हम इन इक्वेशंस का ग्राफ खींचें तो वो इस प्रकार का आएगा, एक इक्वेशन का ग्राफ ये इसको एक सरल रेखा होगा, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी एक सरल रेखा होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हैं, चर राशि की घात 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशंस हैं। और ऐसी सरल रेखाएं होंगी जो एक बिंदु पर काटेंगी और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि इस बिंदु के जो भी निर्देशांक होंगे वही इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, यानी वही चर राशि के मान होंगे x और y के, जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जिनके लिए बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। ये चर राशि के वो मान आएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक x और y चर राशि के वो मान होंगे जिन्हें इक्वेशन 1 में रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। ऐसे इक्वेशन 2 में रख दें x और y के मान जो निकले हैं हमारे इस बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक हैं उनको इसमें रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पर हम रेशियो को चेक कर रहे हैं गुणांकों के, x और y और के गुणांक और अचर पद, ये सब गुणांक हैं। इस रेशियो को हम चेक करें, अगर ये रेशियो में कंडीशन हमारी ये आती कि तीनों रेशियो बराबर है, सपोज a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू b1/2 है
और C1/C2 की वैल्यू भी 1/2 है, तीनों का मान सेम आ रहा है। तो इस केस में जो समीकरण के सॉल्यूशंस होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि असंख्य हल होंगे। और चूंकि हल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। और चूंकि इसके अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो इनका ग्राफ ऐसा सरल रेखा के रूप में ऐसे ग्राफ होंगे जो एक लाइन का ग्राफ है, वही दूसरी लाइन का भी ग्राफ होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ढक देंगे। और इस पर स्थित हर बिंदु जो भी बिंदु हम लेंगे वो इन इक्वेशंस के हल होंगे, उनके निर्देशांक। तो ऐसे हम अपरिमित रूप से अनेक बिंदु ले सकते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर राशि में दिए गए इस समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ऐसे अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हो सकते हैं जो इनके ग्राफ्स में स्थित हो, और वो इनके हल, उनके निर्देशांक इनके हल होंगे। क्योंकि इनके ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, वो एक ही रेखा होंगे। जो ग्राफ पहली इक्वेशन का होगा वही ग्राफ दूसरी इक्वेशन का भी होगा, वही ग्राफ होगा, सेम, दे विल ओवरलैप ईच अदर। So this is the second condition where the equations are consistent and there are infinitely many solutions of the given pair of equations. Now in the third case, when this condition applies, this condition holds कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर तो है, सपोज 1/2 1/2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। माना C1/C2 की वैल्यू 3/4 है, तो ये तो बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इनके ग्राफ जो हैं वो समानांतर रेखाएं होंगी जो आपस में कभी भी नहीं काटेंगी। ये समानांतर रेखाएं होंगी, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ करी हुई हैं समानांतर रेखाएं, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि उनके बीच की लंबवत दूरी एक समान बनी रहेगी। तो जब ये रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, जैसे कि पहले केस में कर रही थी, या दूसरे केस में हर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी, यहाँ पर ऐसा एक भी बिंदु नहीं है जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करें, तो इन इक्वेशंस के इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर विल बी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। और इसके स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं हैं, यानी कि संगत नहीं है। संगत नहीं है तो फिर क्या है? असंगत हैं, नॉन कंसिस्टेंट हैं, और इनके जो ग्राफ हैं वो पैरेलल लाइंस हैं in this condition. So these are the conditions through which we can check whether the given pair of linear equation in 2 variables is consistent or not. उसके हल पॉसिबल हैं या नहीं हैं, और अगर पॉसिबल हैं तो कितने हल हैं, एक हल है या इन अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर एक हल हैं तो इनके ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो ये ग्राफ ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक ही रेखा के दोनों ये समीकरण होंगे। और अगर कोई हल नहीं है तो उस केस में लाइंस पैरेलल आएंगी, ग्राफ पैरेलल आएंगे, और
इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं होंगी, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही।